कॉमन नेम्स, आईयूपीएसी नेम्स, स्ट्रक्चर्स, आइसोमेरिज्म। हेडिंग लगाइए। कॉमन नेम्स, आईयूपीएसी नेम्स, स्ट्रक्चर्स, आइसोमेरिज्म। क्या हुआ है? अच्छा, यहाँ लोगों को हवा नहीं मिल रही है। ऊपर करूं तो लिखूंगा या तो सब नीचे लिखूंगा? कॉमन नेम्स, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म। सबसे छोटी ऑर्गेनिक एसिड, स्मॉलेस्ट, एक मिनट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, सबसे छोटी ऑर्गेनिक एसिड, उसमें एक ही कार्बन है। फॉर्मूला है, अच्छा यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला HCO गई, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड HCOH। कितने कार्बन है? एसिड है, एक कार्बन यानी मिक्स, एसिड है यानी ओइक एसिड, एक कार्बन है। ये सब की बात करी हमने पहले, बात करी हमने, करिए कि नहीं करिए? नहीं किए? एक बार दोबारा बात किए। अच्छा, इसका नाम लिखना सीखते हैं। सबसे छोटा एसिड ये एक कार्बन होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, इसका जो आईयूपीएसी नेम है दैट इज एक कार्बन होने के कारण मिक्स, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें वही, तीन पार्ट है, एक कार्बन मिक्स, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और सीओएच, इसको कहते हैं वीक एसिड। और इसी का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। एसिड फाउंड इन रेड एंड्स, लैटिन नेम फॉर्मिका। रेड एंड्स का लैटिन नेम फॉर्मिका था, ये रेड एंड्स में पाया जाता है इसलिए नाम फॉर्मिक एसिड। सुनो, सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। 2 वैलेंसी में फिक्स्ड है ऑक्सीजन, बाकी 2 वैलेंसी फ्री। इस ग्रुप को पूरी केमिस्ट्री में बोलेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी में ऑक्सीजन फिक्स्ड, बाकी 2 वैलेंसी अभी भी फ्री है। इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल एल्डिहाइड बनाएगा, कार्बोनिल कीटोन बनाएगा, कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। कैसे? खाली सुनते जाइए, बार बार बोल रहा हूं, रिपीटेड मोड में बोल रहा हूं। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी में ऑक्सीजन फिक्स्ड, बाकी 2 वैलेंसी फ्री है। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। अगर मैं कार्बोनिल में हाइड्रोजन लगाता हूं तो ये जो असेंबली है इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ, 2 वैलेंसी फ्री है। अगर एक वैलेंसी में OH लगा देता हूं, इस असेंबली को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल की 2 वैलेंसी है फ्री, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री रहेगी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में हाइड्रोजन आ गया तो वो एल्डिहाइड हो गया। अगर कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में, अगर कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में OH आ गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी में कार्बन आ गया तो इसे हम बोलेंगे ये कीटोन है, क्योंकि OH आने से तो एल्डिहाइड हो जाएगा, OH आने से तो एसिड हो जाएगा। अब आपके मन में आया होगा, अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, भाई मैं एक तरफ के लिए बोल रहा हूं एल्डिहाइड है, तो दूसरा तरफ हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड है ही है। इधर से देखो तो एल्डिहाइड, इधर से देखो तो भी एल्डिहाइड, डबल एल्डिहाइड है।
नहीं नहीं नहीं, एक ही हाइड्रोजन। अच्छा, अब किसी को लग रहा होगा कि OH दोनों तरफ OH हो तो एक कार्बन में दो OH कभी नहीं हो सकते, होंगे नहीं सकते, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ये सब एक फंक्शनल ग्रुप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जो कार्बन की कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? जो कार्बन के कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कार्बन के कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं अगर आपसे कहता हूं CH3CH2OH, ये कार्बन का कंपाउंड है, इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है? OH ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल। इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? OH डिसाइड करे। हम OH को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मैं अगर आपसे कहता हूं CH3CHO, ये C डबल बॉन्ड OH, इसको हम CHO बोल सकते हैं। CH3CHO, ये जो असेंबली है, इस कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी का डिसीजन कौन लेगा? CHO ग्रुप। ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। अगर एसिड की बात करूं, CH3, ये हो जाएगा COOH। इस कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये है C डबल बॉन्ड O, दो वैलेंसी फ्री, कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है? कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी में मैंने कार्बन दे दिया। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 3। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 3। इसको बोलेंगे कीटोन। और लिखेंगे कैसे? CH3CO, CH3CO, CH3। इस कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रुप ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और अ फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एटम्स that are responsible for the chemical properties of a carbon containing compound, they are known as functional groups। लिखिए, ये कहानी दोबारा बोल रहा हूं, ये रिपीटेड मोड में बोल रहा हूं, दोबारा सुनो। फंक्शनल ग्रुप कौन बनाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम एसिड बेस सॉल्व करते तो OH को हमने क्या कहा था? हाइड्रोक्सिल। OH को हमने हाइड्रोक्सिल कहा था। बच्चों ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक मतलब जहां कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हाइड्रोक्सिल है, ये बेस बनाता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और इसी OH का नाम क्या है? अल्कोहल। OH को हम बोलेंगे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। मजे की बात पता है क्या आपको? मतलब सभी ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। अगर आप NaOH लें तो ये कैसे टूटे? Na+ और सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते, बताइए क्यों? सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते, बताइए क्यों? सोडियम बहुत वीक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो वाटर तोड़ देता है। पोटेशियम बहुत वीक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वाटर तोड़ देता है। और एमोनियम को भी कोई मतलब नहीं है। सोडियम पोटेशियम एमोनियम ये अपने में मस्त है। मुझे तो ऐसा लगता है समाज की सभ्यता के लिए, बस इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ये इसके साथ जुड़ के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी भला इंसान, लेकिन वाटर में जाते ही टूट जाता। सोडियम पोटेशियम एमोनियम के सारे कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल है, क्यों? वीक बॉन्ड। लेकिन अच्छा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ किसने बॉन्ड बनाया था? सोडियम ने। और वो बॉन्ड क्या था? वीक। लेकिन यही OH मेरे भाई, ये था NaOH का स्ट्रक्चर, ये था NaOH का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये अल्कोहल बना रहा है, अगर ये अल्कोहल बना रहा है, देखिए जरा, यहाँ ऑक्सीजन सोडियम के साथ था आयनिक बॉन्ड बना के, और यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ है कोवेलेंट बॉन्ड बना के। बाप बाप ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ सबसे ज्यादा चार्ज
कौन से एटम्स में है पूरे मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किंग कौन? फ्लोरीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्वीन कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ना, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? तो जब रिलीज करना होगा, ये क्या रिलीज करेगा? ये कौन सा है रिलीज करेगा? वाटर वहीं पे जाकर अटैक करता है जो वीक है, और यहाँ वीक बॉन्ड कौन सा है? OH। जब ये टूट के बाहर आएगा तो ये क्या रिलीज करेगा? और NaOH क्या रिलीज करता है? यहाँ पे OH, OH माइनस बन के बाहर आता है, और यहाँ पे OH H प्लस बाहर करता है। ये एसिडिक हो गया, और ये बेसिक हो गया। एल्कोहल्स और एसिडिक के नेचर, इसलिए ज्यादा पीने से मना किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH कैसा है? बेस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या पढ़ा हमने? अल्कोहल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ेंगे? दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? पहला फंक्शनल ग्रुप OH, नाम है अल्कोहल, और लिखा जाएगा जब लिखेंगे तो OL लिखेंगे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा फंक्शनल है कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ H हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये कार्बोनिल है, अगर यहाँ H हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एल, एल्डिहाइड। इसको क्या लिखेंगे? एल। आप सुनिए, केमिस्ट्री केमिस्ट्री किस लेवल में जाके नोमेनक्लेचर कर रही है। मैं एक अल्कोहल लेता हूं, CH3, CH2, CH3, CH2, OH। ओके, ये अल्कोहल है ना? मैं सभी से पूछ रहा हूं, ये अल्कोहल है ना? अच्छा, मैं एक ऐसा सब्सटेंस लेता हूं जो हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, वो जो हाइड्रोजन ऐड कर सके, वो रिड्यूसिंग एजेंट। वो जो हाइड्रोजन रिमूव कर सके, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा बोल रहा हूं, वो जो हाइड्रोजन ऐड करा दे, वो रिड्यूसिंग। और वो जो हाइड्रोजन रिमूव करा दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आप कभी जिंदगी में फंस जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पर, तो K2Cr2O7 और KMnO4, K2Cr2O7 और KMnO4, इनका हाथ पकड़ लेना, आपकी नैया पार होगी ही हो। आपको ये कभी नहीं डूबने देंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं डूबने देंगे। क्लास 10। तो आप यहां पे क्या लेंगे? KMnO4। और सुनिए ना, और सुनिए ना, KMnO4 एसिड सेंसिटिव होता है, बेस सेंसिटिव होता है, न्यूट्रल भी होता है। एसिड में बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा एसिड ले लेते, थोड़ा सा। अच्छी बात और बताऊं, इस रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको बताया नहीं है कब कहां कैसे पढ़े। बता रहा हूं, बोलो, बता दूं क्या? बता दूं? मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है यानी बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड बेस हो है, इस बात को हमें चेक करना होता है। यहाँ पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या है? मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या है? +7। अगर मेटल के ऊपर +1, +2 या +3 से ज्यादा चार्ज है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, और वाटर के प्रेजेंस में। अब मैं आपको एक रिएक्शन दिखा, ये जो अभी बोलूंगा मैं 5 मिनट, इसके पहले ऐसा रिएक्शन कभी पढ़ाया नहीं था, फर्स्ट टाइम पढ़ा। मैंने KMnO4 लिया है HCl के प्रेजेंस में। ये क्या है? और ये क्या है? यस, ओनली इफ इट इज अ बेस इट इज एसिड। ओनली इफ इट इज अ बेस इट इज एसिड। इफ इट इज नॉट अ बेस इट इज नॉट एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है? जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ H के ऊपर चार्ज क्या है?
और यहाँ Cl के ऊपर चार्ज क्या है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस वही कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस केवल वही कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस केवल वही कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है, वो लॉस करे। अच्छा अगर ये लॉस करे तो इसका चार्ज -1 से -2 होगा, या -1 से 0 +1 +2 होगा, 0 +1 +2। तो मैं कह रहा हूं यहाँ क्लोरीन 0 चार्ज में आएगा, और क्लोरीन 0 चार्ज में तभी आ सकता है अगर वो क्लोरीन के साथ, अब दोबारा सुनिए, HCl का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, यहाँ HCl किसके तरह बिहेव कर रहा है, कभी भी HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, आपने कंफर्म कर लिया है, तो वहां क्लोरीन गैस लिबरेट नहीं हो, नहीं ये हो नहीं सकता। यहाँ कौन सी गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन। और मैंगनीज पे चार्ज क्या है, अगर आपको दुख समझ में आता है मेटल का, तो आपको पता है ये मेटल बहुत दुखी है, इसके ऊपर +7 चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए मेटल के ऊपर, अगर सोडियम पोटेशियम, अगर सोडियम पोटेशियम और सिल्वर है तो +1, अगर एल्यूमिनियम क्रोमियम है तो +3, बाकी सारे मेटल, ऑल अदर मेटल, ऑल अदर मेटल के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, +2। मैंगनीज यहाँ कौन से चार्ज में, +7 आएगा, कौन से चार्ज में, +2। एक बात कंफर्म है कि मैंगनीज यहाँ +2 में आएगा। ना द नेक्स्ट पार्ट, ये बताइए +7 से +2 में आया मैंगनीज, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, 5। 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन हो चुके, तो कहीं लॉस भी तो होना चाहिए। अच्छा Cl 1 -1 में, और यहाँ Cl, यहाँ Cl2, ये कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, एक Cl माइनस, एक Cl0 बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ Cl2 बना, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, 2। पर मुझे कितना लॉस चाहिए, 5। अगर मैं 5 लिखता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 10। मुझे कितने चाहिए, 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। 5 क्लोरीन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अच्छा यहाँ केमिस्ट्री हुई है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और मैंगनीज ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब आप बेसिक में आइए, बेसिक मेटल को, ऑक्सीजन को आप ऐसा मानिए कि सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन पसंद है और ऑक्सीजन को सब पसंद है, सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन पसंद है और ऑक्सीजन को तो सभी को ही पसंद है। ओके, कोई डाउट नहीं, यहां मैंगनीज बना है ना, यहां मैंगनीज बना है ना, और अगर मेटल बनाए तो उसके साथ सबसे फर्स्ट बॉन्ड कौन बनाएगा, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं है तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं है तो हेलोजन। अगर फ्लोरीन है वो तो टॉप मोस्ट, फिर कौन आ जाता है, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब। अच्छा यहाँ कौन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन है मेरे भाई, ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये तो रहा ऑक्सीजन, हाँ है ना ऑक्सीजन। तो इस मैंगनीज के साथ कौन कंपाउंड बनेगा सबसे फर्स्ट, ऑक्सीजन, बना दो, सोचो मत। अच्छा पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना है, कभी चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पोटेशियम क्या बनाएगा, K2O बनाएगा, K2O प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना लेगा, वाटर, ये बना। अच्छा बताइए ये मेटल ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड यानी बेसिस, और यहाँ क्या बना है, ये वाटर इस एसिड को डाइल्यूट करेगा, और अब ये एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब ये क्या है, जब ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और क्योंकि यहाँ वाटर बन गया तो बनने वाला वाटर इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या करेगा, डाइल्यूट। अब ये एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर ये एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो सबसे पहले किसको खा जाएगा, बेस को। ये बेस है और ये भी बेस, ये बेस और ये भी। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस कीजिए, यहाँ कितने पोटेशियम है तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 मैंगनीज है तो यहाँ 2 लगेगा,
क्या आपको दिख रहा है? अच्छा, और क्लोरीन कितना है? 5। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूं? 5 दे दूं? 5 क्लोरीन है यहाँ पे। क्या? अरे 5 क्लोरीन है तो यहाँ क्या दे दिया? 5। और वाटर कितने होंगे? वाटर फॉर दिस, हाइड्रोजन कितने? 5 ना। तो वाटर भी कितने बनेंगे? 5/5/। यस। ये बात समझी क्या? नहीं समझे? दोबारा बोलू? जो भी मैंने कहा है एक बार दोबारा देखो। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर 7A HCl में वहां एक रिएक्शन है, हम उसको अभी पढ़ रहे हैं। और हम ये हाँ अभी पढ़ रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। अच्छा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात समझ गए? पहले हम ऑर्गेनिक में स्टिक करते हैं, जब उसमें आऊंगा तो। KMnO4 कैसा एजेंट है? KMnO4 कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनो, OH क्या है? OH क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अल्कोहल। सुनिए तुम, कार्बोनिल हाइड्रोजन, ये क्या है? एल्डिहाइड। मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं, CH3CHH, ये मैंने एक अल्कोहल लिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने रिमूवल ऑक्सीजन बोला। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए मुझे एजेंट क्या लेना होगा? ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडेशन कराना है ऑक्सीडेशन एजेंट। और वो कौन है? KMnO4 कौन से मीडियम में? एसिडिक बेसिक, सब में होता है। एसिडिक में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और ये इसको क्या कर देगा? पटक के ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। यहां से एक एज गया मेरे भाई, यहां से एक एज गया और इस कार्बन से एक एज गया, यहां से एक एज गया और ऑक्सीजन से एक एज गया। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा मुझे? CH3CH2C। कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और बच गया क्या? H। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड ने तुमसे हमेशा कहा था कि मैं कौन हूं, तुमने उस नजरिए से उसको सुना नहीं। देखो वो क्या कह रहा है, अल्कोहल डी हाइड्रोजनेशन। हमने अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव किया है ना, हमने अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव किया है ना। ये क्या है? अल्कोहल डी हाइड्रो एल्डिहाइड। ये बात समझे क्या? एल्डिहाइड आपको कैसे मिलेगा? अरे आपकी मनपसंद चीज, उसको क्या कराएंगे आप? अब अल्कोहल में अटक गए क्या? उससे आगे बढ़ो, अल्कोहल का आप क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन अल्कोहल का। और होगा क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब बनने वाली चीज एल डी हाइड। मेरे ख्याल से आप एल्डिहाइड को बहुत बेटर समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये क्या चीज है। अगर मैं ऐसी एल्डिहाइड ले लूं, तो मैं एक ऐसा अल्कोहल ले रहा हूं, स्ट्रक्चर देखिए आप, मजा आ जाएगा। अरे देखो तो मजा आ जाए। रंगत तुम देख नहीं रहे, क्या आप देख रहे हैं ये भी एक अल्कोहल है? क्या आप देख रहे हैं ये भी एक अल्कोहल है? वही अल्कोहल है। इसका भी मैं क्या करा देता हूं? KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट। क्या हो जाएगा? ये बाहर आ गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? नहीं, इसको CH3 ले रहा हूं और यहां H ले रहा हूं। ऐसे देख,
ये कार्बन से एक एच गया और ऑक्सीजन से एक एच गया। अच्छा, बनने वाली चीज CH3 और डबल बॉन्ड, ये क्या कहलाएगा? नहीं, एल्डिहाइड का कॉम्पोजिशन अलग था। एल्डिहाइड के लिए एक वैलेंसी में क्या होना चाहिए? ये कार्बोनिल कार्बन है। एल्डिहाइड के लिए कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। और यहां मैंने दोनों वैलेंसी में क्या ले लिए? कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे? यह कीटोन। कीटोन। अच्छा, कीटोन भी किससे बना है? अल्कोहल से। और एल्डिहाइड भी किससे बना है? अल्कोहल से। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols. Aldehyde and ketones both are formed by oxidation of aldehyde and ketone both are formed by oxidation of alcohols. फर्क क्या है? फर्क ही फर्क, फर्क ही फर्क। अरे देख तो तू, शरीर की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देख। कार्बन कार्बन में हाइड्रोजन और यहाँ CH3 और यहाँ कार्बन कार्बन में दोनों में क्या है? कृतिका तुम 2 मिनट इधर उधर देखिए। रंगन तो 2 मिनट उल्टा पुल्टा कुछ सोचा है तो पूरा क्लास मार है। देख मेरे भाई, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ एक बॉन्ड है जो वीक है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है। मतलब एल्डिहाइड में एक ऐसा बॉन्ड है जो वीक है और कीटोन में जनरली कोई भी बॉन्ड वीक नहीं। आप ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे ना? ऑक्सीडेशन मतलब मुझे क्लास 4, 5, 6 में जो पढ़ाया गया था वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने KMnO4 दिया, उसने पहले हाइड्रोजन निकाला, मैंने फिर KMnO4 दिया। अब वो ऑक्सीजन ऐड कर देगा। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए जगह तो चाहिए। मैं इसको दे रहा हूं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। जहां बॉन्ड कमजोर है वहां ये ऑक्सीजन डाल दे। ये कार्बोनिल जो पहले एल्डिहाइड बनाया था अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोनिल कार्बन। अरे आप सुनते जाइए, रिपीटेड मोड में बोलूंगा, घुस जाना चाहिए दिमाग में। सिर्फ OH होगा तो अल्कोहल, C डबल बॉन्ड OH होगा तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड हो दोनों वैलेंसी में C कीटोन और C डबल बॉन्ड हो एक वैलेंसी में H नहीं, H नहीं, OH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। मैं तुम्हें याद, एक बात याद रख, मानो तुम्हारे पास अल्कोहल है और उसको तुमने क्या दे दिया? KMnO4। तो उस अल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल के उसको क्या बना देगा? अल्कोहल, हाइड्रोजन निकल गया वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के साथ CH बॉन्ड है। एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन, ये ग्रुप है कार्बोनिल, ये कार्बोनिल कार्बन और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और याद रखना, कार्बोनिल कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है। कार्बोनिल कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक। अगर ये बॉन्ड प्रेजेंट रहा तो ये जो एल्डिहाइड है किसके प्रेजेंस में बना है? KMnO4 के प्रेजेंस में। KMnO4 अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यूज करके एल्डिहाइड को तत्काल किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप KMnO4 यूज करके अगर एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में? एसिड। ये बात समझे? तो हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप है? अरे पूरा ऑर्डर समझ आ गया। मतलब अल्कोहल का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, और क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन,
अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बनती है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, कीटोन। समझे? चलो एक बार सीरीज में लिख दो, एक बार सीरीज में लिखता हूं, सुनो, ए सुनो, CH3, बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग, CH3, इसका मैं KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, बोलो क्या होगा, ये अल्कोहल है ना, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव, यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोजन गया, क्या बना, CH, HH, CH, C, डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन। अच्छा ये CH बॉन्ड है ना, ये किसके प्रेजेंस में बना है, आग बबूला हो जाएगा ये, हाथ भी लगाने नहीं देगा, मेरे रहते तू एल्डिहाइड को हाथ लगा रहा है, इसको ऑक्सीडाइज मैं करूं, तो हाथ भी नहीं लगा, तुम्हें समय भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी आंखों के सामने एल्डिहाइड बन के तुम्हारे आंखों के सामने चला जाएगा, इस CH बॉन्ड में क्या लग जाएगा, यस, KMnO4, अलग से नहीं आया, यही KMnO4 एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, अब CH बॉन्ड में क्या लगा दे, अब ये क्या लगा देगा, अच्छा ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ बोलो ना, तुम KMnO4 लेके एल्डिहाइड तक रोकना चाहते हो, जिंदगी में नहीं रोक पाओगे, उस केस में तुम्हें KMnO4 नहीं, कुछ ऐसा लेना होगा जहां जल ना हो, जल, KMnO4 भी अपना सारा रंग जल के उपस्थिति में दिखा पाता है, कुछ ऐसा लेंगे जहां जल ना हो, क्योंकि अगर जल होगा मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता, और इंटेंसिटी के साथ बोलू क्या, कोई नहीं रोक सकता, एल्डिहाइड एसिड बन के रहेगा, और इंटेंस কেউ থামাতে পারবে না, অ্যাসিড হয়েই থাকবে, বুঝতে পেরেছিস, हाँ अगर जल ना हो, जल ना हो, इसको हम कहते हैं नॉन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में एल्डिहाइड बनेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड, और अगर मीडियम नॉन एक्वस है, वाटर नहीं है, तो फिर एल्डिहाइड एल्डिहाइड रहेगा, वो कैसे रहेगा उसके लिए आपको क्लास 12 में आना पड़ेगा, कोई डाउट है, कोई डाउट है, ये बताइए फंक्शनल ग्रुप अलग से आने वाले कोई उपग्रह से आने वाले कोई चीज है क्या, ये आपकी प्यारी अल्कोहल यही सब बना देती, अल्कोहल कैसा दिखता है, अल्कोहल कैसा दिखता है अंशु, अरे अल्कोहल कौन सा ग्रुप ऑफ एटम अल्कोहल बनाता है, OH, एल्डिहाइड कौन से ग्रुप को बोलेंगे, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, एसिड किसको बोलेंगे, C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन किसको बोलेंगे, हाँ अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा मतलब कार्बन, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब 100% कार्बन, अंडरस्टूड है, हाँ अगर कार्बन नहीं है तो लिखेगा ना हाइड्रोजन, तुम हाइड्रोजन लिखिए मुझे ये बता दी कि यहाँ हाइड्रोजन है, तुमने कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन है, यही तो केमिस्ट्री का मजा है, ये बात समझ गए, चार फंक्शनल ग्रुप पढ़ने में, पहला फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तीसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, कीटोन, what are functional groups, what are functional groups, functional group are those group of atoms which decides the chemical properties of carbon containing compounds, ये है अल्कोहल, यह है एल्डिहाइड, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड के भाई कौन है,
वही समझे क्या? लिखो। एक बार दोबारा, समझदारों के लिए काफी इशारे, एक बार दोबारा बताइए। ओएच, ओएच इज अ फंक्शनल ग्रुप, क्या नाम है? अल्कोहल। और इसको रिप्रेजेंट, व्हाट इज द कोड फॉर अल्कोहल? ऑल। सी डबल बॉन्ड ओएच, इसको ऐसे ही लिखेंगे CHO। ये क्या होगा? एल्डिहाइड। व्हाट इज द कोड? एल। सी डबल बॉन्ड ओएच, COOH, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज द कोड? ओइक, ओइक एसिड। एंड एक क्या बच गया? ये क्या है? कीटोन। एंड व्हाट इज द कोड? ओन, ओइन। ओके, ठीक है। सबसे छोटी एसिड फॉर्मिक एसिड, सबसे छोटा एल्डिहाइड। स्टार्ट करें? ये लिखो, लिखो। मेरे बच्चा लोग बातें नहीं आपस, जल्दी कलम चलाइए। सबसे छोटी एसिड फॉर्मिक एसिड, सबसे छोटा एल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट एसिड, स्मॉलेस्ट एसिड फॉर्मिक एसिड, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट एसिड फॉर्मल्डिहाइड। वो जो बायोलॉजी लैब में मरी हुई छिपकली सालों से जिंदा है, मतलब वैसी की वैसी है। अरे आपने देखा है ना, एक छोटी सी छिपकली, एक मेंढक, एक सांप का बच्चा। बताइए फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो? सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बनने के लिए ये वाला ग्रुप होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना। और यहाँ आप क्या देंगे? एच। रंगन, यहाँ हम क्या देंगे? एच। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? HCHO, एच। और इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? एक, एक कार्बन है यानी नहीं, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? सिंगल। डबल होने के लिए तो कार्बन चाहिए, डबल तो है ही नहीं, तो इसका नाम होगा N। और एल्डिहाइड को किस कोड से लिखते हैं? व्हाट इज द कोड फॉर एल्डिहाइड? एल। इसका नाम क्या होगा? मिथ एंड एल, मिथ एंड एल। इसका नाम क्या है? मिथ एंड ओइक एसिड। अच्छा, सबसे छोटा कीटोन, मेरे बच्चों सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन। क्या होगा फॉर्मूला? कीटोन बनाने के लिए कार्बोनिल होना चाहिए, और कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी में क्या होना चाहिए? CH3। और ये CH3 और ये भी CH3। फॉर्मूला क्या होगा? CH3CO, CH3CO, CH3। समझे क्या? अच्छा, और इसका नाम क्या होगा? इसमें कितने कार्बन है? 3। मेरे भाई 3, 3 यानी प्रो। डबल है कि सिंगल? कार्बन कार्बन में बॉन्ड डबल है कि सिंगल? यानी N। और व्हाट इज द कोड फॉर कीटोन? ओन। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपान। बताइए कीटोन कितने नंबर में? कीटोन कितने नंबर में? प्रोपान 2 नंबर में कीटोन। प्रोपान 2, प्रोपान 2, प्रोपान 2। और सबसे छोटा कीटोन, इसका नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन का अच्छा नाम क्या है? मतलब वो होता है ना कि निक नेम और प्रॉपर नेम। सबसे छोटा कीटोन
एसीटोन, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन। और एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या है? प्रोपान 2। अब एसिड में सुन इधर, एसिड ये कितने कार्बन की थी? ये कितने कार्बन की एसिड थी? स्मॉलेस्ट एसिड कितने कार्बन की होनी चाहिए? एक कार्बन। स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड कितने कार्बन का होना चाहिए? एक। एक कार्बन की एसिड स्मॉलेस्ट, एक कार्बन का एल्डिहाइड स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसका नेक्स्ट हायर एसिड क्या होगा? दो कार्बन का नेक्स्ट हायर एसिड कैसे बनाएंगे? देखो, एसिड बनाने के लिए मुझे कितने कार्बन चाहिए? सबसे पहले एसिड बनने के लिए कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में ओएच, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी में ओएच। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। मैं अगर यहाँ एच लगा देता हूं तो ये स्मॉलेस्ट है। मैं अगर, हाँ बोलो। एच लगाने के पहले अल्कोहल है, ये होने पर अल्कोहल है भाई। मैं कह रहा हूं ओएच कार्बोनिल कार्बन के साथ होना चाहिए, तब एसिड बनेगा। ये है कार्बोनिल कार्बन। दोबारा सुनिए, ये पूर्ण ग्रुप कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आप बोल क्या रहे? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे? देखिए इधर, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इडियट, मेरी बात सुन ले। ये है कार्बोनिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल। समझा रंगन? ये कौन सा ग्रुप? ये स्मॉलेस्ट एसिड बनाने के लिए ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट एसिड बनाने के लिए क्या होगा? एच। स्मॉलेस्ट एसिड बनाने के लिए यहाँ क्या लगाना होगा? मैं इसका हायर एसिड बनाऊंगा तो यहाँ क्या लेना होगा? कार्बन, कार्बन। ये क्या हो जाएगा? CH3 चलो लिखो यहाँ पर। देख, छोटी हो गई, देख 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 देख। अरे छोटी हो गई मेरे भाई, मेरे भाई मिट गई मेरे भाई। अभी भी है, अभी भी है तो वो मेरी है क्योंकि मैं ही बात कर। हाँ बोलो। हायर एसिड CH3CO OH, CH3 C डबल बॉन्ड हो। कितने कार्बन है इसमें? दो, दो कार्बन यानी इस, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल? कुछ लोगों को बार बार कहने में भी पता नहीं क्यों समझ नहीं आता है। कार्बन कार्बन में बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन देखकर फिसल जाना। कार्बन कार्बन में बॉन्ड क्या है? सिंगल, यानी N। और COH के लिए OH, इसका नाम है इथानोइक एसिड। और इथानोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। सबसे छोटी एसिड, सबसे छोटा एल्डिहाइड, सबसे छोटा कीटोन। पहले हमने ये पढ़ लिया। अब हम इनके हायर मेंबर्स को देख, हायर मेंबर्स देखना हुआ। लिखो लिखो लिखो। ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड, ये ड्रॉ करना पड़ेगा। सब सब लिखो, सब लिखो। ये ये कुछ नहीं लिखो।
एनऑर्गेनिक एसिड ऑफ 2 कार्बन, एनऑर्गेनिक एसिड, एनऑर्गेनिक एसिड कंटेनिंग 2 कार्बन, कॉमन नेम स्मॉलेस्ट एल्कीन, बच्चा लोग स्मॉलेस्ट एल्कीन, एल्कीन बनाने के लिए कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड होने चाहिए? 2, टेक 2 कार्बन और दोनों में डबल बॉन्ड चाहिए। अब एक भी कार्बन मत देना क्योंकि आप स्मॉलेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि आप स्मॉलेस्ट एल्कीन बना रहे हैं, तो यहाँ एक और भी कार्बन मत देना। अब बोलो कार्बन की बाकी वैलेंसी में क्या देंगे? हाइड्रोजन, H, H, H एंड H। स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या होगा? C2H4, C2H4। IUPAC नेम कितने कार्बन है? 2 कार्बन यानी इथ, और डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? इन। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है इथिलीन, इसका कॉमन नेम है इथिलीन। यही तो प्रॉब्लम है, कॉमन नेम लोकलाइज था, लोगों ने नाम दिया, बाद में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करिए। अभी मैंने तुम लोग आईयूपीएसी पढ़ाया नहीं है, पढ़ा कर समझ आ गई। अच्छा, फिर स्मॉलेस्ट एल्कीन हो गई, स्मॉलेस्ट एल्काइन, स्मॉलेस्ट एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड? 3। ये बात समझे? अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा? C2H, C2H2। आईयूपीएसी क्या होगा? कितने कार्बन है? इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है यानी आइन, और इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन और ये इथिलीन। स्मॉलेस्ट अल्कोहल क्या होगा बोलो तो? शुभायु, स्मॉलेस्ट अल्कोहल क्या होगा? स्मॉलेस्ट अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल बनाने के लिए मुझे क्या लेना होगा? OH, OH, और इस ऑक्सीजन को किससे जोड़ना होगा? अल्कोहल बनाने के लिए इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी में क्या होना चाहिए? कार्बन। एक ही लोगे कि ज्यादा लोगे? बस एक ही, बाकी में H, CH3OH। कितने कार्बन है? एक, यानी मिथ, डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन चाहिए, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड N। और अल्कोहल का कोड क्या है? ऑल, मिथानॉल। इसका सच कोई कॉमन नेम नहीं। हाँ, मिथाइल अल्कोहल, वो ऐसे कॉमन नेम, ये जैसे हम बोल रहे हैं ना, वो पहले के जमाने का आईयूपीएसी नेम, लिख लो, मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, यही लिख लो। ये सब चाहते हैं कि नेक्स्ट जो बर्थ हो इनका, ये थोड़े अलग, वो ये लोग भी बात करेंगे, ये भी चाहते हैं भी थोड़े अलग जन नेक्स्ट जन। हाँ, अल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे? OH, एक कार्बन वाला स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा वाला अल्कोहल 2 कार्बन, यहाँ क्या देंगे? H, OH, और फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2OH। अच्छा, इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन है, हाँ, एक कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एंड ऑल, इसको लिख लो इथाइल अल्कोहल।
बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, लिख लो। C2H5 OH। इसे, इसी को लिया जाता है पार्टी में। यही है पीने वाली चीज। पर इतना प्रॉब्लम है, इसको बनाने के बाद लोग भूल गए कि ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है, तो इंडस्ट्री को मजबूरन इसमें ये मिलाना पड़ा। कि ले बेटा पी, सीरियस सीरियस है। सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी मिला देते क्यों, लोगों को लगेगा ये भी अल्कोहल। pyridine बेंजीन सब मिला। ऐ सुनो, 4-5 स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, एकदम याद करके रखो। जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, अब पूछो और आंसर ना आया तो ये स्केल आपके ऊपर बरसेगी। क्या दे रहा हूं मैं? नहीं, आपके तरफ बोलो, मतलब ये नहीं, जिससे भी पूछूं। फर्स्ट कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। कान खोलकर सुनिए, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और आइसो, जहां भी आइसो रहेगा सेकंड लास्ट में एक मिथाइल होगा, सेकंड लास्ट में एक मिथाइल होगा। कितने कार्बन आपके पास टोटल? आप 3 कार्बन बनाइए। ये क्या हो गया? सेकंड लास्ट। और ये क्या हो गया? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट में एक मिथाइल, सेकंड लास्ट में एक मिथाइल होना ही आइसो स्ट्रक्चर है। अब इसमें टोटल कितने कार्बन हो? 4। यहाँ CH3, यहाँ H2, और यहाँ H2। अच्छा, अब आपको बनाना है आइसोपेंटेन। बताइए ये क्या हो? आइसोपेंटेन मतलब कितने कार्बन है? 5। और सेकंड लास्ट में क्या होना चाहिए? मिथाइल। तो 4 कार्बन बनाना, और सेकंड लास्ट में मिथाइल देके चुपचाप बैठ जाना। नहीं होगा, वो तो होगा। अच्छा, मैंने CH2 लिखा, CH3, CH, CH2, CH। समझे? अच्छा, नियोपेंटेन, नियो मतलब सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल। नियो कोड है सेकंड लास्ट कार्बन कंटेनिंग 2 मिथाइल। सेकंड लास्ट में कितने मिथाइल? 2। पेंट मतलब आपके पास टोटल कितने कार्बन है? 5। 3 कार्बन बनाना, ये सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में एक मिथाइल आइसो, सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल नियो। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। CH3, और जो यहां बीच में एक और हाइड्रोजन दे दिया आपने, तो आप बन गए मां। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 4। ये बात समझे? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसमें कितने कार्बन है? ये कितने कार्बन की चेन है? 3। 3 कार्बन की चेन है, यानी प्रोप। अच्छा, मैं फॉर्मूला में ये स्ट्रक्चर और ये IUPAC कर रहा हूं। कितने कार्बन है? 3, यानी प्रोप। सारे बॉन्ड क्या है? एंड सच कह रहा हूं, वो जिनका कॉमन सेंस जिंदा है उनके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं। आपने प्रोपेन लिख दिया, तो आपने टोटल कितने कार्बन लिखे? प्रोपेन मतलब 5 कार्बन। मतलब कॉमन सेंस गड्ढे में घुस गया है क्या? प्रोपेन मतलब 3। अभी भी एक कार्बन छूट गया है ना, वो कार्बन ये है ना, उसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? और ये कितने नंबर कार्बन में? सेकंड कार्बन। तो क्या लिखोगे 2 नंबर में? मिथाइल। समझे? मिथाइल में एक कार्बन और प्रोप में 3 कार्बन। मिथाइल में एक कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। ब्यूटेन, आइसो। ये बात समझे? मिथाइल में एक कार्बन और प्रोप में 3 कार्बन, कुल कार्बन कितने हो गए?
अरे मुझे 4 कार्बन ही तो चाहिए थे। चलिए बताइए इसका नाम क्या हो। जिंदगी भर याद रखूंगा, आपको इन दोनों का नाम बता दीजिए। फिर रूल बताऊंगा क्यों। नहीं, कम नंबर देना, कम नंबर। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, यस, बिल्कुल करेक्ट। 2 मिथाइल। रूल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रूल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नहीं अभी नहीं, टाइम हो गया। 2 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा? डाइमिथाइल पेंटेन। देख रहा है, देख। यस। कितने कार्बन है इसमें? 3। 3 कार्बन यानी प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल है यानी एन। और कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल। दोनों मिथाइल कौन सा नंबर कार्बन पे? दोनों मिथाइल कौन से नंबर कार्बन पे? 2 कॉमा, कितने मिथाइल है? अरे कितने मिथाइल है? तो लिखना डाई, डाई मिथाइल। 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। जो 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है उसी का कॉमन नेम क्या है? नियोपेंटेन। जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है उसी का कॉमन नेम क्या है? आइसोपेंटेन। और जो 2 मिथाइल प्रोपेन है उसका कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। ठीक है, यही से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी 8-10 कंपाउंड और पढ़ने बाकी।